क्या कभी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन का जगह ले पाएगा? मेरा मतलब जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान सोचता है कि हाँ, वो कोई चीज़ है, वो सारी फीलिंग्स जिससे आपको लगता है कि हाँ, मेरा कोई वजूद है, सही या गलत को समझना, वो चीज़ों को जब टच करने के बाद आपको एहसास होता है, क्या कभी भी कोई मशीन ये सब फ़ील कर पाएगा? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो मशीन एक नॉर्मल ह्यूमन से कितना इंटेलिजेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन सोचता है, जैसे आप सोच रहे हो जिस तरह से, उस तरह से क्या कभी भी कोई एआई सोच पाएगा? जैसे आपको जो भी फ़ील होता है, क्या वो फ़ील कभी भी कोई मशीन ले पाएगा? तो देखो इसका सिंपल आंसर है कि नहीं। बट अभी आप सोचोगे कि वैसे ही चैट जीपीटी, डेविन जैसे एआई आ चुके हैं जो कि इतने एडवांस हैं। तो फ्यूचर में तो पक्का कोई ना कोई ऐसा एडवांस एआई आएगा जो कि हमारे जैसा सोचेगा। जैसे हम फ़ील करते हैं वैसे फ़ील भी करेगा। पर देखो फ्यूचर में भी एआई चाहे जितना एडवांस हो जाए बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए ना तो इम्पॉसिबल है। और अब देखते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है क्यों। तो मान लो कि एक रेक्टेंगल है जिसको आपको एरिया पता करना है, तो आप तो फटाफट कर सकते हो उसकी लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, एल इंटू बी करके। और इस फॉर्मूले को एल इंटू बी को आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल सकते हो जिसको एआई अच्छे से यूज़ कर सके, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टर्म है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप में आपके सामने कोई शेप है तो उसका एरिया आप मोबाइल से स्कैन करके भी पता लगा सकते हो। बट ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप कई सारे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी डाल सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर। आप इवन कुछ भी डाल सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, उसको मैथमेटिकल फार्मूला में कन्वर्ट करके या कोई और सी लॉजिक बना के। पर आप कभी ये नहीं कर पाओगे कि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो या कोई ऐसा फार्मूला बना लो जिससे ये पता चले हम कॉन्शियस कैसे हैं और उसको एक एआई के अंदर डाल दो। क्योंकि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ये तो डाल सकते हो कि अगर कोई सैड है या हैप्पी है तो उसे किस तरह रिप्लाई करना है वापस। पर एक्चुअल में उस सैडनेस को वो एआई कभी फील नहीं कर सकता या उस हैप्पीनेस को कभी वो फील नहीं कर सकता। बस झूठ झूठ बोल सकता है कि हाँ, सुन के बुरा लगा या सुन के अच्छा लगा, पर एक्चुअल में वो कभी वैसा फील नहीं करेगा। जैसे अभी के टाइम पे एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर रॉजर पेनरोज। उन्होंने ये बताया है कि कॉन्शियसनेस जो कुछ भी है वो बियॉन्ड कंप्यूटेशन है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्शियसनेस जो कुछ भी है इसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता, मतलब इसका कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। पर क्या हो अगर कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला मिल जाए हमें जो हमारे सारे फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सके कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं, तो क्या तब भी हम उसे कंप्यूटर में नहीं डाल पाएंगे? तो नहीं, उस केस में हम कंप्यूटर में तो ये चीज़ें डाल पाएंगे लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ऐसा इसलिए कि जो मैथमेटिक्स है ना उसमें भी फंडामेंटल लेवल पे कुछ फ्लॉज हैं। जैसे कि एक गॉडेल नाम के फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले ये बताया था कि मैथमेटिक्स में भी कई सारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जिनको कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप उसे नहीं प्रूव कर सकते। मतलब इसको थोड़ा ध्यान से सोचना तब समझ में आएगा। जैसे अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो ये लिखा है कि द स्टेटमेंट रिटन ऑन दिस पेपर इज फॉल्स, तो ये सच लिखा है या झूठ? तो देखो इसमें आप खुद कंफ्यूज हो गए होगे। तो ऐसे ही मैथ्स में कई सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप प्रूव कभी नहीं कर सकते कि ये सच क्यों है, बट वो सच हैं। ऐसा नहीं कि वो फार्मूला गलत है, फार्मूला बिल्कुल सही है लेकिन उनका प्रूफ नहीं है। तो अगर कॉन्शियसनेस भी कुछ उस तरह की हुई, कुछ उस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे बेस्ड हुई, तो हम उससे कभी भी कोई एआई नहीं बना सकते। हम एक इंटेलिजेंट एआई बना सकते हैं जो कि वीडियो एडिट कर सके, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सके, खुद के जैसा एक दूसरा एआई बना सके। ये सब हम बना सकते हैं लेकिन हम हमारे जैसा सोचने वाला एआई नहीं बना सकते। जैसे कि एक बार रिचर्ड फाइनमैन से एक सवाल पूछा था किसी ने 1985 में, जब कंप्यूटर सही से आया भी नहीं था। उसने ये पूछा था रिचर्ड फाइनमैन से कि क्या कभी मशीन हमारे जैसा सोच पाएगा? तो उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था जो कि मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जब एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं बने थे तो लोगों को यही लगता था कि अगर कभी भी कोई उड़ने वाली चीज़ बनी तो वो एक चिड़िया की तरह होगी, सब लोग चिड़िया पे बैठ के उड़ेंगे फ्यूचर में। पर पहली बार जब एरोप्लेन बना तो वो चिड़िया से काफ़ी अलग था। भले ही एक एरोप्लेन बहुत फास्ट हो एक चिड़िया के कंपैरिजन में, बहुत ही कंफर्टेबल हो, स्ट्रांग हो, पर उसमें और एक चिड़िया में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो इसी तरह से ना हम लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कोई एआई बनेगा तो वो हमारी तरह होगा या हमारी तरह सारी चीज़ों को फील कर पाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, वो हमसे इंटेलिजेंट हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन हमसे फास्ट कर सकता है, पर हम जैसे फील करते हैं वो कभी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि ये अवेयरनेस को ना कभी किसी कंप्यूटर में डाला ही नहीं जा सकता।
और आपको शायद अब पता होगा क्यों। एंड ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।